अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे असल में पेपर थे जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी था, तो लेक्चर अपलोड नहीं हो सका। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ये है सोशियोलॉजी का एलएलबी पार्ट 2, जिसमें हम जो है एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक टॉपिक है जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है, यानी जो चिल्ड्रन जो क्राइम्स करते हैं उसके मुताबिक है। यानी जुवेनाइल कहते हैं जो वो नाबालिग बच्चे छोटे जो होते हैं, जो कि अंडर द एज ऑफ 18 आते हैं, जिनकी एज 18 से कम होती है, जिनको हम जो है नाबालिग समझते हैं, जुवेनाइल वो कहलाते हैं। और डेलिक्वेंसी का मतलब ये है कि कोई भी क्राइम है या जुर्म है जो कि बच्चों से रिलेटेड है, तो हम उसको जो है एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। आज का जो हमारा ये जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम जो है आउटलाइन की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का, डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद कॉजेज़ हैं और टाइप्स हैं, फिर उसके बाद प्रिवेंशन है, यानी कि किस तरह हम जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, हम जो क्राइम्स हैं उनको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म्ड बाय जुवेनाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है इसके अंदर हम जो है बच्चों से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं हम वो यहाँ पर देखते हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर जो है अंडर द एज ऑफ 18, जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं, जो कि जिसको हम जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर नहीं लेके जा सकते, या फिर वो बच्चे कि जिनको हम जो है क्राइम जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं दे सकते, डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बेसिकली उन बच्चों की बात हो रही है। जुवेनाइल क्राइम जो है आजकल का अगर हम देखें तो बहुत एक बड़ा इशू है, मतलब बच्चे बहुत से क्राइम्स कर रहे हैं। देखिए एक वेरी सीरियस इशू जो अगर हम देखें आज की बात टुडे अगर हम देखें तो इट्स वेरी बिग इशू इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, और दूसरा हम कॉजेज़ में देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके, क्यों जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। मीनिंग की बात करें तो अ पर्सन who has not reached the age in which he should be treated as an adult in criminal justice system। ठीक है, यानी वो बच्चा जो कि जिसको हम जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एज ए अडल्ट नहीं ट्रीट कर सकते, उसको हम उसके मुताबिक नहीं जैसे एक बड़ा बंदा है, एक यंग मैन है यानी 20 से अबव है, तो हम उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो हम उसको वहाँ पर एज़ पर लॉ हम जो भी लॉ होगा उसके मुताबिक उसको जो हम पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों की बात है जो कि जिनको हम एज एन एडल्ट नहीं ट्रीट कर सकते, तो उन बच्चों की मतलब यहाँ पर बात होती है। अगर हम डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल की बात करें तो अ वायलेशन ऑफ लॉ बाय अ जुवेनाइल एंड नॉट बी पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, offenses committed by the people who below the age of legal responsibility। इसकी हम बात करें तो ये बस वर्डिंग चेंज है। अगर हम मेन आइडिया की बात करें या फिर अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, तो बस एक वही बात है कि जो बच्चे 18 उम्र जिनकी 18 से उम्र कम है, उनके जो क्राइम्स हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और वो बच्चे जिनको हम जो है नाबालिग समझते हैं, जो कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो उसमें कैटेगरी के अंदर नहीं आते, तो हम उन बच्चों के बारे में यहाँ पर जो उनके क्राइम्स होते हैं, जो डेलिक्वेंसी हैं उनकी, हम उसके बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करते हैं। Now we discuss the causes of juvenile delinquency कि what are the causes, कि क्या causes हैं, क्यों juvenile delinquency होती है। तो इसके बहुत सारे causes हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कस्टमरी कॉज। कस्टम जो है आपको पता होगा कस्टम क्या होता है, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, हमारी जो रिवायात होती हैं, हमारे जो के नॉर्म्स होती हैं, जो मतलब पुरानी जो कस्टम जो होती है ना, जब कस्टम कैसे आता है, कस्टम किस तरह बनता है, जब कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस में आती है,
تو وہ پھر کسٹم کی شیپ جو ہے اس کو اپنا لیتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے، اگر ہم فرسٹ جو اس کا کاز ہے وہ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے کہ جو کہ جوینائل کو اٹریکٹ کرتا ہے کمٹ کرائم کی طرف، ٹھیک ہے، وہ کرائم کو جو ہے وہ کمٹ کرے، کیونکہ اس کے اندر ہماری بہت سی ایسی ٹریڈیشنل روایات ہوتی ہیں کہ جس کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے جو آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے یا پھر ہمارے جو اربن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، پھر وہ چیزیں جو ہے وہ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں اور جو ہے ان چیزوں کو، اپنے لاس کو، اپنے ٹریڈیشنز کو توڑ کے پھر وہ جو ہے جوینائل ڈیlinquency کے جو ہے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ، کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ بچے جو ہیں جس انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے وہاں کا جو ہے ان کے اوپر اثر ہوگا۔ جیسے وہ ایک بڑی مشہور کہاوت بھی ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو بالکل یہ وہی بات ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر بچے بیٹھیں گے تو انوائرمنٹ کا جو افیکٹ ہے اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، اس کی نیچر کے اوپر، اس کے مائنڈ کے اوپر، جو اس کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے انوائرمنٹ کا۔ نیکسٹ ہے پیئر گروپ۔ ہمارا جو بچوں کا جو فرینڈس ہوتے ہیں، بچپن کے جو فرینڈس ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ بچے کی گروتھ کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے۔ جو وہ کچھ کرتے ہیں بچہ وہ سیکھتا ہے، کیونکہ وہ بچے کی لرننگ سٹیج ہوتی ہے، تو وہاں پر بہت کچھ جو بچہ سیکھے گا جیسے پیئر گروپ میں بیٹھے گا، وہ اگر اچھے پیئر گروپ میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آبویسلی وہ اس کے لیے فروٹفل ہوگا، تو لیکن اگر وہی اس کا بیڈ گروپ ہے تو پھر اس کے لیے تو وہ ڈینجرس ہوگا، اس کی فیوچر کے لیے ڈینجرس ہوگا، وہ رانگ وے پہ جا سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے سوشیولوجیکل کاز۔ سوشیولوجیکل کاز جو ہے یہ بھی ایک جو ہے بچے کو کمٹ کرائم کی طرف جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہمارے سوشیولوجیکل کاز جو ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سی ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں، بہت سے ہماری سوسائٹی جو ہے ان پہ مطلب کہ بہت سی ایسی، جیسے اگر ہم اس کی یہاں پر بات کریں تو ایک لیبلنگ تھیری کا بھی کنسیپٹ آتا ہے کہ جو سوسائٹی کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی بھی لیبل لگایا جاتا ہے تو پھر وہ بچہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تم نالائق ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم پڑھ نہیں سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ بچہ کیا ہوگا کہ پھر وہ بچے کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو نالائق ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اسی نظر سے، اسی پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے مائنڈ کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اکانومک کاز ہے۔ ہمارا اگر ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا ایشو ہے اکانومی کا۔ وہاں پر کیا ہے کہ پاورٹی بہت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ پاورٹی جو ہے اس کا ایک کاز بنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو چلڈرن ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، جو جوینائل ہوتے ہیں، وہ پھر کرائم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کیونکہ جب دیکھیں بچے کو پیسہ نہیں ملے گا تو اس کی جو خواہشات ہیں، نیڈس ہیں، وہ پوری نہیں ہوگی، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ چوری کی طرف جائے گا، وہ بری حرکتوں کی طرف جائے گا، مطلب کہ جو سوسائٹیز کی جو نارمز ہیں ان کو ڈیمیج کرے گا، سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں، جو وہاں کے لاز ہیں اس کو ڈیمیج کرے گا۔ ایون وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرتا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے۔ نیکسٹ ہے مینٹل کاز۔ یہ تو نیچرلی ہوتا ہے، یا پھر اس کا بھی ہم دیکھیں تو ایک نیچرلی بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے سوسائٹی کا اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مینٹلی کسی کو اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا مینٹل جو ہے اس بیس پہ وہ اپنے جو ہے اپنے جو اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کو بالکل جو ہے وہ، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک انڈر دا ایج آف 18 جو ہوتا ہے وہ ایک لرننگ پروسیس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو کچھ دیکھے گا، وہ جو کچھ سنے گا تو وہ اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا۔ تو مینٹل کاز جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ایک جوینائل کو کرائم کرنے کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ اور جو بچہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نیچرلی،
दूसरा, हम बच्चे को खुद मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको हम तंज़ करते हैं, बच्चे को बहुत बुरा भला कहते हैं, हर बात पे बच्चे को इग्नोर करना, बच्चे को जो है उसके साथ मिसबिहेव करना, उसको अब्यूज़ करना, तो बहुत ज़्यादा एक जो है ये इफ़ेक्ट करता है बच्चे की नेचर के ऊपर, बच्चे की माइंड के ऊपर, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ये एक इफ़ेक्ट करता है। तब जाके बच्चा जो है वो जुवेनाइल जो है वो क्राइम की तरफ जो है वो आता है। आगे आता है फैमिली कॉज, जैसे कि लेक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस। तो फिर क्या होता है कि जब वालदेन हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर क्या है कि मोस्टली जो जुवेनाइल है वो डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो फैमिली का इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि डायरेक्टली जो है ये एक प्राइमरी स्टेज है जहाँ पर बच्चा एक लर्न करता है। तो यहाँ पर जो है एक प्राइमरी स्टेज के अंदर फेस टू फेस बच्चा यहाँ पर सीख रहा है। तो जैसा पेरेंट्स का जो बिहेवियर होगा वही बच्चे का भी बिहेवियर होगा। तो अगर वालदेन बच्चे के साथ कुछ गलत करते हैं, बच्चे को इग्नोर करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि बच्चा जो है फिर वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ में जो है वो चला जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता है, बैड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। तो फिर क्या होता है कि जब सोसाइटी उसको देती है, जब जब बैड ग्रुप्स देते हैं, जब उसकी जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो वहाँ की जो बैड इन्वायरमेंट होती है, तो वो फिर उसको जब प्रोटोकॉल देंगे तो फिर जाहिर सी बात है बच्चा फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। लास्ट जो है वो है नेग्लेक्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन जो है बच्चे की या कोई भी पर्सन है, बेशक वो बच्चा है, आइदर वो छोटा है या बड़ा है, तो ये उसकी जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसके अंदर रेवोल्यूशन का किरदार अदा करते हैं। रिलीजन जो है, कोई भी रिलीजन हो, क्योंकि रिलीजन जो है एक बच्चे की या एक इंसान की ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो उसके अंदर जो है हम क्या आजकल सोसाइटीज़ के अंदर अगर हम आज की बात करें तो बहुत से लोग जो है वो रिलीजन को अब नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ड्यू टू द निगलेक्टेड द रिलीजन, दे आर एंटर इन बैड वे एंड इन एंटर द इन बैड एक्टिविटीज़। तो फिर क्या होता है, जब वो बैड एक्टिविटीज़ में आएंगे, जब बैड इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाएंगे, बैड एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की जाएंगे। तो फिर ये उसकी जो है वो ग्रोथ के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के। हम जैसे कि कुछ क्राइम्स होते हैं बच्चे की जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, कुछ क्राइम्स होते हैं जो कि सीरियस क्राइम होते हैं, कुछ माइनर क्राइम होते हैं, कुछ सीरियस क्राइम होते हैं। जैसे कि माइनर क्राइम की बात करें तो किसी ने कोई बच्चा है उसने स्कूल नहीं गया, यानी स्किपिंग स्कूल, परचेजिंग अल्कोहल, अगर वो सिगरेट पीता है, तो ये माइनर क्राइम्स हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो उसको नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है उसके लिए। या फिर अगर कोई स्कूल नहीं जाता तो वो एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि स्कूल ना जाना ये कितनी बुरी बात है या फिर उसका कितना जो है उसमें नुकसान होगा। लेकिन क्या है कि ये माइनर क्राइम्स हैं। कुछ जो क्राइम्स होते हैं वो बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, मोर सीरियस क्राइम लाइक मर्डर हो गया, ठीक है, या फिर कोई मतलब कि फ़ाइट हो गई, ठीक है, रॉबरी। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक डेंजरस क्राइम, जब किसी का अगर बच्चा जो है वो मर्डर कर देता है तो फिर क्या होगा कि हम उस बच्चे को डेथ पेनल्टी भी नहीं दे सकते, हम उस बच्चे को फिर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर डील करेंगे। जुवेनाइल कोर्ट जो है वो जो है माइनर क्राइम्स ऑफ चिल्ड्रन से डील करती है। अगर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जुवेनाइल इंडिविजुअल कॉज टाइप्स, सॉरी ये कॉज मैंने लिख दिए। इंडिविजुअल जो है इसके अंदर क्या है, व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन डेलिक्वेंसी, ठीक है। इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी जो है वो उसके अंदर जो है एक अकेला बच्चा, ठीक है, उसके साथ कोई ग्रुप नहीं है, कोई अदर पर्सन नहीं है, वो अकेला जो इंडिविजुअल है, जो जुवेनाइल है, वो अकेला जो है वो डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके बारे में साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो क्या ये क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी अकेला बच्चा जो है, अकेला जुवेनाइल क्यों डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू या जो साइकिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके मुताबिक जो है ये इस वजह से है क्योंकि वो इन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट के अंदर हैं,
गुड इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल रहा, उनको जो पेरेंट्स की तरफ से प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, उनको एक अच्छा सोशल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो ड्यू टू द रीजंस दे और इन्वॉल्व इन बैड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप स्पोर्टेड। यहाँ पर जो है कि जो भी जुवेनाइल है वो सिंगल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बाकायदा उसके पीछे एक ग्रुप होता है, ठीक है। इन दिस टाइप क्राइम इज़ नॉट कमिटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, रादर इट गेट्स द सपोर्ट ऑफ द ग्रुप फॉर सराउंडिंग, ठीक है। जो उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग, जो उसके ग्रुप्स हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो उसको जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्राइम इज़ नॉट कमिटेड बाय अ सिंगल, रादर गेट्स द सपोर्ट ऑफ अ ग्रुप, तो यहाँ पर उसको ग्रुप की जो है वो सपोर्ट होती है। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी। ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी क्या होता है कि बाकायदा प्लान्ड होती है, बाकायदा ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि वो कोई भी क्राइम, कोई भी डेलिक्वेंसी करना है तो उसको प्रॉपर उसको प्लान किया जाएगा कि इस तरह होगा, ये करना है। यहाँ पर हम जो है जैसे अगर हम चोरों की बात करें तो वो क्या प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं कि हमने मतलब कि इस तरह करना है, जो भी उनका एक तरीका होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी की इसका एक टाइप्स है। नेक्स्ट जो है वो सिचुएशनल डेलिक्वेंसी। सिचुएशनल डेलिक्वेंसी बहुत, अगर हम इसकी हेडिंग के ऊपर या फिर अगर वर्ड के ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान करें तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि सिचुएशन कोई भी अचानक कोई एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जो मतलब कि बच्चा जो है, जो जुवेनाइल है, वो डेलिक्वेंसी जो है उसकी तरफ चला जाता है। कोई ऐसे रीजंस आ जाते हैं, सम रीजंस एंड सम सिचुएशंस अराइज सडन, अचानक से कोई ना कोई ऐसा एक सिचुएशन बन गई है कि वो बच्चा जो है वो फिर अपने जो क्राइम है उसकी तरफ चला जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा एक होती है, मतलब जैसे अगर पेरेंट्स की तरफ से उसको मतलब कि कोई अगर उसको मनी नहीं दी गई, या फिर अगर बच्चा कोई अपने वालिदैन से पैसे मांगता है तो बच्चे वालिदैन नहीं देते, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर बच्चा क्या होता है कि बैड एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक ये जो थी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कैसे, हाउ टू प्रिवेंट द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, हम किस तरह इसको रोक सकते हैं, रोकथाम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए। एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा किसी भी बच्चे को, अगर एजुकेशन जो है इवन अगर हम इसकी अहमियत को देखें तो जब आप वसल्लम जब एक बैटल से जब जीते थे तो जो कैदी थे उनको एक एक शर्त के ऊपर जो है वो उनको आज़ाद किया गया था। वो शर्त क्या थी कि जिसको जो जो इल्म आता है, जो जो नॉलेज रखता है, वो हमारे इन लोगों को सिखाए और आज़ाद हो जाए। यानी इतनी इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम बच्चों को जब एजुकेशन देंगे, हम उनको बताएंगे कि बेटा ये वाला एक्ट जो है आपका गलत है, ये आपका इलीगल है, ये अनलॉफुल है, ये एंटी सोशल है, ये आपकी जो सोसाइटी है उसको उसके लॉस को, उसकी नॉर्म्स को, उसकी वैल्यूज़ को, आपके कल्चर को ब्रेक करता है। जब हम बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसके वजह से बच्चा जो है, जो जुवेनाइल है, वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि ये एक प्राइमरी सोर्स है। क्योंकि बच्चा जो है वो हर वक्त, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, ये अपने पेरेंट्स के पास होता है। तो जो पेरेंट्स अपना जो है रोल प्ले प्ले करेंगे बच्चे के आगे, तो वही जो बच्चा है वो उसको अपनाएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के सामने उसके अच्छा रोल प्ले करें, अपने बच्चों के साथ जो है कनेक्ट हों, बच्चों को अपने बच्चों को जो है वो प्रोटोकॉल दें, बच्चों की बात को सुनें, बच्चों की बात को अहमियत दें, ठीक है, इंपॉर्टेंस दें। तो बहुत ज़्यादा ये मैटर करती है। तीसरा है सोशल एक्टिविटीज़, कि हमें बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है उनकी जो ग्रोथ है वो हो सके, बच्चे लर्न कर सकें, बच्चे जो है अपने माइंड को जो है उसको फ्रेश कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बहुत ज़्यादा इसके और भी प्रिवेंशन है। आप जितने भी चाहें वो इसमें लिख सकते हैं। मतलब जब जस्टिस होगा सोसाइटी के अंदर, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं या बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन है कि किस तरह हम सोसाइटी को जो है या फिर किस तरह जुवेनाइल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं टू कमिट अ क्राइम। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके, अगर हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फिर अगर हम थोड़ा सा देखें कि
कौन से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्राइम की तरफ जाते हैं, या किस एरियाज़ के बच्चे या किस सोसाइटी के बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो है वो डेलिक्वेंसी का जो है शिकार होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लड़के होते हैं, बॉयज़ हैव हायर टेंडेंसी रादर देन द गर्ल्स, ठीक है, देन गर्ल्स। जो लड़कियां हैं वो इस तरफ कम होती हैं। हमने अगर हम प्रैक्टिकल भी देखें तो इसी तरह है कि लड़के जो हैं वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दूसरा ये है कि अगर हम देखें तो कितनी उम्र के जो बच्चे हैं वो मोस्टली इसमें होते हैं, तो वो 18 साल से कम जो उम्र बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर डेलिक्वेंसी के शिकार होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मोस्टली इन जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें तो एजुकेशन नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, हमारी जो पावर्टी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे को इन कॉजेज़ की वजह से जो है बच्चा जो है वो जुवेनाइल जो है वो डेलिक्वेंसी का शिकार होते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपका ये वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप जो है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जिसमें आपने इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, एक जनरल डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन किसी मतलब कि एक जैसे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गया या कोई भी एक सोशियोलॉजिस्ट है उसका आपने कोई डेफिनेशन लिख देना है। फिर उसके बाद हमने इसमें जो है इसके टाइप्स आते हैं, इसके कॉजेज़ आते हैं, उनको हमने डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद इसके हम जो है अगर एग्जांपल की हेडिंग डालें तो उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्राइम्स माइनर होते हैं, कुछ क्राइम्स जो है वो सीरियस होते हैं। तो सीरियस क्राइम जो है हम उनको जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर डील करते हैं। तो इसी तरह फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि कौन से जुवेनाइल जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस एज में बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जाता है, ये हमारा एक फुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉपर बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।